Well, a very good afternoon to all. So, today we do have a topic on pattern of speech. I just want to explain you in a very short so that you understand well. So, generally, everyone have a big question mark on the pattern of speech, what the categories they divided, how it work, how it functions, how it can be a word elaborated in the parts of speech. So I just want to say some a very short definition of the parts of speech. A name given to a word based on its job in a sentences is known as parts of speech. यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हम नेम देते हैं वर्ड को और उसको वो वर्ड दिए बाद वो जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है तो उस सेंटेंस में तो वो डिफाइन करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. जनरली आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है दे आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब सबको पता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बट इट हैव सम फंक्शंस एंड इट्स जॉब्स. विद एग्जांपल आई एम शोइंग हियर सो दैट यू clarify your all dots with here. So here they are 8 parts of speech. So I'll be explaining in this the 5 parts of speech. They are verb, noun, adjective, pronoun and preposition. Now let us discuss about how it functions, and I'll be giving example of words and example in the sentences. So here in the verb you can see functions or the job here. So how it functions and what it have the responsibility there. So verb is nothing but it is an action, or we can say as a state. So in this verb all the actions like आप जो बता सकते हैं मैं हैंड मूवमेंट्स जो मैं अगर भाग रही हूँ, जंपिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, जो भी आपको एक्शंस टाइप ऑफ दिख रहा है विच कम्स अंडर द वर्ब. सो एग्जाम्पल ऑफ दैट वर्ब इज़ नथिंग बट वर्क. मैं कुछ काम कर रही हूँ, दैट इज़ अ वर्क. तो वो वर्क को क्या बोलेंगे हम, वो एक्शन टाइप है तो इट कम्स अंडर द वर्ब. एंड द नेक्स्ट वन इज सिंगिंग. अनदर वन इज़ डू, लाइक एंड इज़. ये थोड़े से एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स है जो आपको बता रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. फर्स्ट वन दैट इज़ वर्ब. एंड हियर एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस में यहाँ पर एक सेंटेंस के साथ है आपको, इंग्लिश क्लब इज़ अ वेबसाइट. आई लाइक इंग्लिश क्लब. आई लाइक इंग्लिश क्लब. तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पर लाइक लिखा है, लाइक लिखकर अंडरलाइन किया है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हाईलाइटेड एक वर्ब मैंने डाला है कि वो वर्ब है जो एक्शन टाइप. मेरे को लाइक, मेरे को पसंद है, तो वो पसंद आना भी आपका ही कुछ एक वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है स्टेट. तो नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो आई हैव रिटन हियर, राजू इज़ डांसिंग. राजू इज़ सिंगिंग. राजू इज़ वॉकिंग. सिंगिंग, डांसिंग जो भी मैंने आपको फिर से बताया है कि एक्शंस टाइप ऑफ जो भी आ रहा है, सिंपल याद रखना कि जो भी एक्शंस टाइप में आएगा वो सब जो है ना आपको वर्ब में बोलेंगे हम. तो नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट वन दैट इज़ अ नाउन. सो नाउन इट्स नथिंग बट फंक्शन, और उसका जॉब ये है थिंग्स और द पर्सन. एज एवरी वन नो व्हाट इज़ अ नाउन, इट्स अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग और द फीलिंग्स. तो यहाँ पर वैसा ही मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. यहाँ पर पेन, डॉग, म्यूजिक, टीचर, जॉन. जॉन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, पेन इज़ अ थिंग, एंड डॉग इज़ एन एनिमल, म्यूजिक इज़ अ फीलिंग, एंड टीचर इज़ अ, अगेन इट विल कम एज नॉन नेम ऑफ अ पर्सन. तो यहाँ पर आपको मैंने 2 एग्जाम्पल्स बताया है. यहाँ पर दिस इज़ माई डॉग. सो यहाँ पर आपको नॉन क्या आ रहा है, इट इज़ एन एनिमल, डॉग इज़ एन एनिमल, सो इट कम्स अंडर द नाउन. सो यहाँ पर दिस इज़ माई डॉग, डॉग इज़ एन नाउन. हियर वी लिव इन लंडन डैश, लंडन इज़ अ प्लेस, सो इट कम्स अंडर द नाउन. Now let us discuss about the adjectives. Adjective is in a very simple way, just remember about the functions and the job is only the one. It describe a noun. Noun को describe करता है adjective. कैसा describe करेगा हम यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर मैं कुछ examples of word दी हूँ, जैसे कि यहाँ पर है आपको good, big, red, interesting. good is मतलब आप सब जानते हैं अच्छा है, big बहुत बड़ा, red इंटरेस्टिंग. तो हमको क्या करना है, ये वर्ड लेकर डिस्क्राइब करना है. ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा आपको बनाने के लिए. डिस्क्राइब ए नॉन करना है हमको. कैसा यूज़ करेंगे हम सेंटेंस में देखेंगे. यहाँ पर माई डॉग आर बिग. तो मैंने यहाँ पर डॉग लिया है. मैंने आपको पहले बताया है कि नॉन में डॉग क्या रहेगा आपको, नेम ऑफ द एनिमल. सो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहा है नॉन को. तो क्या डिस्क्राइब किया है, बिग. Another one example is I like big dogs. Again it is describing a noun. यहाँ पर फिर से describe कर रहा है big. So I am using the big word here so that adjective will be in the sentence.
Okay, next one is pronoun. Here you can see a pronoun is nothing but it have the function it's replace a noun. यहाँ पर आपको क्या करता है pronoun, जो भी आप नॉन ले रहे हो उसको रिप्लेस करता है. हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उसको एक एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर. सो जस्ट रिमेंबर वो फंक्शन और उसका जॉब क्या है प्रोनाउन का, वो रिप्लेस करता है नॉन को. नॉन आपको पता है इट्स अ नेम ऑफ द प्लेस और अ थिंग एनिमल. सो यहाँ पर उसको कैसा हम रिप्लेस करते हैं, उसको प्रोनाउन कैसे लाएंगे. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आपको आई, यू, ही और शी. सो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस में मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगी. तारा इज़ इंडियन, फुल स्टॉप. शी इज़ ब्यूटिफुल. सो हियर यू कैन सी कि तारा, मैं यहाँ पर एक गर्ल का नाम ली हूँ यहाँ पर. सो इट इज़ नथिंग बट ए नाउन. अगेन आई एम नॉट यूजिंग तारा हियर, आई एम ब्रेकिंग आउट देयर एंड रिप्लेसिंग विथ शी. अगर वो लड़की है तो हम यहाँ पर शी यूज़ करेंगे. अगर मैंने यहाँ पर राजू लिया है तो आई विल रिप्लेस विथ ही. तो यहाँ पर क्या है, अगेन एंड अगेन वी शुड नॉट रिपीट टू इलॉबरेट ए सेंटेंसेस. उसको कट ऑफ भी आप कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट द रिप्लेसिंग ऑफ ए नाउन. सो तारा इज़ इंडियन, शी इज़ ब्यूटिफुल. तो आप ऐसा लिख सकते हैं, शी इज़ कम्स अंडर दी pronoun. So now let us discuss about the preposition. Prepositions is nothing but वो लिंक करता है नॉन को टू दी अनदर वर्ड. अब वो लिंक कैसा करता है नॉन को, और मैंने जैसे बताया टू अनदर वर्ड हम यहाँ पर देखेंगे. मैंने एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड में थोड़े से यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा है आपको आपके लिए. टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट. सो नाउ हम ये जो एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स मैंने यहाँ जो लिखा है वो हम यहाँ पर देखेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस में वो जैसे फ्रेसेस बनकर आएंगे. जैसे कि हैं वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे. तो यहाँ पर लिखा है मैंने वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे. ऑन इज़ नथिंग बट हम उस दिन गए थे. सो कीपिंग आउट दी लिंक करना है हमको नॉन के अंदर, तो वो वर्ड बनाकर वो सेंटेंसेस में फ्रेम होंगे. दैट इज़ नोन एज एन प्रीपोजिशन. सो जनरली इट्स 8. So I'll be explaining you here 5. In the next video I'll be sharing with you all remaining 3. Thank you.